बैंकिंग सेक्टर का भी ETF या कुछ पकड़ के बैठ जाइए। हाँ, 2-3 साल के लिए होल्ड करना है। ये साल तो बहुत अच्छा रहेगा बैंक्स के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक उछाल है और भारत सबसे तेज ग्रोथ आएगी। और जब ये FIs का टर्न आता है, जब हमारे रेट। माफ कीजिए बगैर साहब, हमारे साथ जरा प्रतीक अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं। आप हैं CFO HCL टेक्नोलॉजीज के। जरा थोड़ी वार्तालाप इन नतीजों पर कर लेते हैं। अग्रवाल साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। यहाँ पर बड़ी बढ़िया तिमाही रही आपकी। डॉलर रेवेन्यू और कांस्टेंट करेंसी में आपने बहुत ही मजबूत आंकड़े पेश किए हैं। बताइए, इतनी जबरदस्त ग्रोथ को कौन कौन से सेक्टर्स लीड करते हुए दिखे? ये जो एक्चुअली एक डिमांड की एक अच्छी लहर चल रही है पिछले 3-4 क्वार्टर से। और आपने देखा होगा कि हम 4 क्वार्टर से जो डील विन्स अनाउंस कर रहे हैं वो मतलब आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ ऑन अ ईयर बेसिस है। तो दैट इज द मेन रीजन। वो डील्स जैसे जैसे रैंप अप होती जा रही है, उनकी रिवेन्यू जैसे रिवेन्यू लाइन में आ रही है, उससे ये ग्रोथ आ रही है। जैसा कि इस बार देखा जाए तो 3 मेजर भाग जो हमारे सेगमेंट्स जो हैं, तीनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 25% के करीब ग्रोथ आई है प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स में। दूसरा हमारा जो इंजीनियरिंग और R&D का बिजनेस है, उसमें भी 8.5% के करीब आई है ग्रोथ। और जो बल्क में जो IT और बिजनेस सर्विसेज है, उसमें भी 5% के करीब 4.7% ग्रोथ आई है। तो इन्हीं तीनों सेगमेंट्स ने जब इतना बढ़िया परफॉर्म किया है, तो ओवरऑल ग्रोथ आपको 7.6 नजर आ रही है, जो कि हमारी मतलब आप समझ लीजिए 12 साल बाद ऐसा नंबर देखने को मिल रहा है, जो कि इतना अच्छा ग्रोथ है। और पीयर्स में भी देखा जाए तो ये सबसे बढ़िया ग्रोथ देखने में आई है। जी हाँ प्रतीक जी, इस तिमाही में आपने $2 बिलियन की अगर आप देखें डील भी अगर आप देखें क्रैक की है, और डील विंस के लिहाज से अगर आप देखें क्वार्टर आपका काफी स्ट्रांग रहा। आप लोगों का जो क्लाइंट से इंटरेक्शन हो रहा है, उनके जो IT स्पेंड्स हैं, उनका ट्रेंड क्या दिखाई दे रहा है आपको, और प्राइसिंग को लेकर आपका आउटलुक क्या है सर? बिल्कुल स्पेंड्स बढ़ रहे हैं और उन्हें भी नजर आ रहा है कि मार्केट की सिचुएशन क्या है सप्लाई साइड में। कि भाई जब सैलरीज इतनी बढ़ रही हैं, उनके यहाँ भी बढ़ रही हैं, हमारे यहाँ इधर इंडिया में भी बढ़ रही हैं, तो उनको भी नजर आ रहा है। एंड दे आर रीजनेबल पीपल, राइट? सो उनको भी नजर आ रहा है, एंड व्हेन वी आर अप्रोचिंग देम दे आर विलिंग टू look at price increases. So that is definitely going to help both in the growth and in the margins going forward. अग्रवाल साहब, ये बताइए, ये जो आपने मार्जिन एक्सपेंशन देखा है फिलहाल कीमतों में, यानी कि जो आप सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग करते हैं पर पर्सन या ओवरऑल प्रोडक्ट, यहाँ पर कितनी बढ़ोतरी की संभावना है? क्या सन 2023 में हम और प्राइस इंक्रीजेस होते हुए देखेंगे? आई डोंट थिंक अभी एक ही क्वार्टर में इतनी जल्दी इतना बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वी हैव लाइक hundreds of clients, more than 1,000 in total. So उनको एक एक करके अप्रोच करेंगे, they will agree, some from some date, some from some date. So पूरा इम्पैक्ट आने में मेरे ख्याल से 3-4 क्वार्टर तो लग जाएंगे, और बहुत ज्यादा कोई वो नहीं होने वाला है। वो धीरे धीरे आके थोड़ा थोड़ा बढ़ाएगा ऑन अ क्वार्टर टू क्वार्टर। बट डायरेक्शनली जो है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अब वो बढ़ने का रुख आ गया है, और आगे मेरे ख्याल से 3-4 क्वार्टर्स में अच्छा बढ़ोतरी आनी चाहिए। प्रतीक जी, एक और चीज, अगर आप थोड़ा सा मार्जिन्स को लेकर अपना आउटलुक जाहिर करें, क्योंकि इस क्वार्टर में आपके मार्जिन्स का आप देखें काफी फ्लैट रहे हैं, साइडवेज रहे हैं, और सभी अगर आप देखें कंपनियों के साथ इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो है एट्रिशन, और जो वेज एक्सपेंसेस हैं वो काफी सब्सटेंशियली अगर आप देखें ऊपर गए हैं।
तो इस पर आपका आउटलुक और जो एट्रिशन है इसका मार्जिन्स पे कितना इंपैक्ट पड़ा है? बिल्कुल, एट्रिशन तो है ही एक फैक्टर और उसका काफी भारी इम्पैक्ट होता है। दूसरा, ये क्वार्टर हमारा सेकेंड क्वार्टर ऑफ वेज इंक्रीजेस था, तो सैलरी इंक्रीमेंट्स जो हम साल में 2 क्वार्टर में ब्रेकअप करके देते हैं, तो पहले सितंबर क्वार्टर में हमने एक फेज किया था, दूसरा फेज इस समय किया है, तो इट इज रफली 50-50 करके करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी रहा है। और तीसरा ये है कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अभी जैसे फ्रेशर्स को हम हायर कर रहे हैं, 20-22 हजार फ्रेशर इस बार हम हायर कर रहे हैं, तो शुरू में जब वो फ्रेशर ज्वाइन करते हैं उनको 2 क्वार्टर तो लगते हैं बिफोर उनकी बिलिंग हो सके, तो कहीं कहीं जैसे ERS वगैरह के काम में थोड़ा 2 क्वार्टर से ज्यादा भी लग जाते हैं, 3 क्वार्टर लग जाते हैं, तो उसलिए उसका भी प्रेशर है और उसकी वजह से थोड़ा सर्विसेज में मार्जिन थोड़ा कम था, बट एट ओवरऑल लेवल वी वर 19% मार्जिन इज हमारे बैंड के बीच में भी है और इट्स अ डिसेंट मार्जिन। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी डिटेल में आपने आगे आने वाले समय के बारे में जिक्र किया HCL टेक पर। हम सब की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। उम्मीद कीजिए कि एक से एक बढ़िया आंकड़े इंडियन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में आते हुए दिखेंगे और आप स्वयं बहुत बढ़िया काम करते हुए दिखेंगे।